सन 1881 की बात है, जब एक प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट से पूछा, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये पूरा आकाश भगवान ने बनाया है? तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया हाँ। प्रोफेसर ने फिर सवाल किया कि शैतान को किसने बनाया है? क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? तब उस स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस स्टूडेंट ने प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर ने अनुमति दी तो उस स्टूडेंट ने पूछा, क्या ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर ने जवाब दिया हाँ है। क्यों, तुम्हें ठंड का एहसास नहीं होता है? स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्षमा करिए सर, आप गलत हैं। ठंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठंड केवल और केवल ऊष्मा या गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। ठंड का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोल्ड इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट। उस स्टूडेंट ने दोबारा एक प्रश्न किया, क्या अंधकार या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा हाँ है। रात होने पर अंधेरा ही तो होता है। स्टूडेंट ने जवाब दिया, आप दोबारा गलत हैं सर। अंधकार या अंधेरे जैसी चीज का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार दरअसल प्रकाश की अनुपस्थिति का एहसास है। डार्कनेस इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट। हम हमेशा प्रकाश या ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठंड या अंधकार के बारे में नहीं। ठीक उसी प्रकार इविल या शैतान का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। असलियत में शैतान प्यार, विश्वास और ईश्वर की आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इविल इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लव, फेथ एंड ट्रू बिलीव इन गॉड। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ही थे। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कुलीन और उदार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके 9 भाई बहन थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे, जो कि वकालत करते थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी सरल एवं धार्मिक विचार की थी। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गा दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना घर त्याग कर एक सन्यासी जीवन स्वीकारा था। नरेंद्र बचपन से ही शरारती और कुसग्र बुद्धि के बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने में बहुत परेशानी होती थी। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और प्रेसिडेंसी कॉलेज की परीक्षा में वे पहले छात्र बने जिसने प्रथम डिवीज़न अंक प्राप्त किया। उन्होंने पश्चिमी तर्क, जीवन और यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से की। 1881 में ललित कला की परीक्षा प्राप्त की और 1880 में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने कई महान वैज्ञानिकों और दक्षिण शास्त्रियों के काम का अध्ययन भी कर रखा था। स्वामी विवेकानंद हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और उनके जैसा ही बनना चाहते थे, और उन्होंने स्पेंसर की किताब को बंगाली में भी प्रभाषित किया। जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष विलियम हास्टी ने यह लिखा था कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, कई लोगों से मिला और बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय दक्षिण शास्त्र के छात्र नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखने वाले उनके पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रंगना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया हो गया। साहूकार दिए गए पैसे की मांग कर रहा था और उनके रिश्तेदारों ने उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। मुसीबत के इस दौर में नरेंद्र कुछ काम ढूंढने की खोज में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ, जहां रामकृष्ण परमहंस के पास उनको तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का मन बना लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया। नरेंद्र और उनके साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की। रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। नरेंद्र को मठ और मठवासियों की जिम्मेदारी देने के बाद रामकृष्ण इस संसार से चले गए। सन 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया गया, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। विवेकानंद के शुरुआती संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते ही
वहां मौजूद विश्व के 6000 विद्वानों ने लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाई। Sisters and brothers of America. अगले दिन के सभी अखबारों ने ये घोषणा की कि विवेकानंद का भाषण सबसे सफल भाषण था, जिसके बाद सारा अमेरिका विवेकानंद और भारतीय संस्कृति को जानने लगा। इससे पहले अमेरिका पर ऐसा प्रभाव किसी हिंदू ने नहीं डाला था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के सभी धर्म एक है और वो एक ही ध्येय की ओर जाने के अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि लेकर अपने जीवन का त्याग कर दिया, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि वो 39 साल से ज़्यादा नहीं जीवित रहेंगे। और मृत्यु से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया और मानवता और मानव धर्म का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कहलाए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।